सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे मुद्दे को लेकर, ऐसे विषय पर बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो बाबा साहब ने 29 मई 1929 को दिया था। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का जो विषय है बहुत ही क्रांतिकारी विषय है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। विषय है धर्म परिवर्तन के संबंध में। आखिर बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण था, क्या स्पीच बाबा साहब ने इस संबंध में दिया 29 मई 1929 को। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही क्रांतिकारी है, ऐसे में बाबा साहब का इस हुबहू स्पीच को आपको अंत तक जरूर सुन लेना चाहिए। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से हम प्रसारित करने जा रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय अस्पृश्यों द्वारा दिया गया धर्म परिवर्तन का नोटिस। आखिर क्या कुछ है, आइए देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 165 से 166 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पातुड़ा जिला बुलढाणा में बुधवार दिनांक 29 मई 1929 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बार एट लॉ की अध्यक्षता में मध्य प्रांत और बरहाड़ अस्पृश्य परिषद का सम्मेलन निर्विघ्न संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कौन कौन उपस्थित हुआ, हम सीधे नाम की ये लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम देखेंगे। बाबा साहब के स्पीच के द्वारा बाबा साहब ने परिषद के कामकाज की शुरुआत की। स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विद्वतापूर्ण और तर्कसंगत भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि इस जिले के अस्पृश्य वर्ग के तथा ब्राह्मणेतर वर्ग के नेताओं ने मिलकर विशेष रूप से अस्पृश्यता निवारण की जीतोड़ कोशिश की है, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली। उल्टे पुरोहित भिक्षु तंत्र से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उन पर कई तरह के अत्याचार किए गए और उनके आंदोलन को कुचल देने की कोशिश की गई। नेताओं के बारे में अखबार में झूठ मूठ की खबरें फैलाना, अस्पृश्य वर्ग में फूट डालना आदि निंदनीय तरीकों को उन्होंने अपनाकर मानो उस आंदोलन को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई हो। उनके इस आत्यंतिक अत्याचारों, अन्याय और छल कपट से तंग आकर इस जिले के कुछ हिस्सों के हजारों अस्पृश्य धर्म परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने इस प्रकार का एक नोटिस भी अस्पृश्य वर्ग के नाम भेज दिया है, लेकिन स्वार्थी अंतःकरण वाले भिक्षु तंत्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का पता ही न होने का नाटक करने वाले शुद्धि वालों और हिंदू सभा वालों ने तो उनके दुखों की रत्ती भर भी परवाह नहीं की है। धर्म परिवर्तन के बारे में अपने अस्पृश्य बंधुओं की क्या राय है, ये जानने के लिए जलगांव तहसील के अस्पृश्य वर्ग के नेताओं ने इस परिषद का आयोजन किया था। इस परिषद में पहले दिन धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। उसे पता चला कि पूरा बहिष्कृत समाज इसके लिए तैयार है। प्रस्ताव पर सभी की अनुकूल प्रतिक्रिया थी। ब्राह्मणेतर पार्टी के नेताओं ने इस पर समर्थन के स्वरूप जोरदार भाषण कर प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। अध्यक्ष साहब द्वारा जनता की राय जानने हेतु प्रस्ताव वोटिंग के लिए प्रस्तुत किया गया। तब उसे सबने प्रस्ताव को स्वीकार किया, किसी ने विरोध नहीं किया। इस तरह पहले दिन का कामकाज खत्म हुआ। तो इस तरह का बाबा साहब का ये सारगर्भित संबोधन यहाँ पर समाप्त होता है। वोटिंग यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का धर्म परिवर्तन के प्रति बाबा साहब के संबोधन के बाद यहाँ पर मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो सभी इस बात पर सहमत थे कि क्यों ना हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कर लिया जाए। कारण ये था कि उनकी जो समस्याएँ थी, अस्पृश्य वर्ग की समस्याएँ हैं, जो हिंदू धर्म के अगुवाकार थे वो किसी तरह की उसकी परवाह नहीं करते थे, बल्कि शोषण अत्याचार उल्टा करते थे अस्पृश्य वर्ग पर। और इस शोषण अत्याचार से यूँ कहें कि उबरने के बाद अस्पृश्य समाज ने ये निर्णय लिया कि वो धर्म परिवर्तन करेंगे और इसका एक नोटिस अस्पृश्य वर्ग को भी भेज दिया गया। तो इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यही कि जब हमें समस्याओं का समाधान ना दिखाई दे तो हमें मार्ग बदल लेना चाहिए, ऐसा संदेश देते हैं बाबा साहब।
और हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा बैचार की सेंटर बनाने की है। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही आवाज़ का BBS3 और आई-डासा के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, उस पर निर्माण कार्य इस समय जारी है। सम्मानित साथियों, आपका भी बहुमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए सभी लोगों तक। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।